इसलिए बोला या तो सिंगल भी रास्ता नहीं रहा। हमने बताया रात में बैरिकेड रख दो, दो टुकड़े कर दो सड़क के, जिनके छज्जे हैं रात में डंपर चलते हैं, डंपर तोड़ जाएंगे। अगले दिन वही हुआ। दोनों रोड, रेलवे रोड, ओल्ड भी और नया भी, ये बीच के बैरिकेड आरपी भारद्वाज डीसी था 2001 में। कब? 23 साल पहले ये हमने दिया था सलाह। मुख्यमंत्री सुनता था, कहा हमने उसको, उसने मान लिया। ऐसे ही सरकार ने कहा कि बाजार में आग लगती है तो हम बचा नहीं पाएंगे लोगों को। हमने कहा एक बार कोशिश करो थोड़ा सिस्टम बढ़ाने, वो बन रहा है। फायर ब्रिगेड की गाड़ी को मंडी में से भगा के ले जाना हो, आज की तारीख में तो नहीं जा सकती, चोरी थी, वो ट्रायल चल रहा है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां साइज छोटा हो गया है, पिकअप में फिट हो गई है। पिकअप वहां से आएगी और जाएगी, इतनी सड़क चौड़ी होगी और हम भी रहेंगे। वो तो एक दिन में कर सकते हैं इस काम को, वो चाहे तो इस काम को एक दिन में कर सकते हैं, लेकिन हमने लिखा हुआ है वेंडर से पूछे बिना वेंडर के लिए कुछ मत करो। वो कहते हैं कि हम तुम्हें सदर बाजार में ले आएंगे, सारे रेडी वालों को रेडी बाजार ही बना देंगे। लेकिन जिसने सब्जी मंडी, जिसने गुरुद्वारे में आना है और गुरुद्वारे में केले चढ़ाने हैं, वो वहाँ मतलब 2 किलोमीटर केले लेके गुरुद्वारे चढ़ाने नहीं जाएगा, वो फिर गुरुद्वारे में 2 रुपये डाल देगा, अपने केले मान लेगा। हमने केले गुरुद्वारे में ही बेचते जाएंगे, तो इसलिए गुरुद्वारे के सामने रेडियां हैं, वरना तो साफ करने में कितनी देर लगती है। ये आपको पता नहीं है कि आपके लिए हम दिन रात जागते हैं। रात को हुड्डा मेट्रो स्टेशन पे कितने पराठे कौन बेचता है, इसकी खबर है हमारे पास, क्योंकि हम जाकर चेक करते हैं, उनको देखते हैं। और कौन रेडी वाला रात को 2 बजे 3 बजे तक 5 बजे तक काम करता है, और उनके पीछे चेन, जानकारियां हैं। हम उनको बोलते हैं समाधान तो करेंगे इसका, लेकिन ये नहीं कि अब आज जो वेंडर है उसको उजाड़ा जाए। हम उन पे बैरियर भी हैं। तो ये बैरियर एक पत्थर है, उस पत्थर को मजबूत रखने के लिए उसके साथ में छोटे छोटे पत्थर रखने पड़ते हैं, वो आप लोग हैं। और जो व्यवस्था सबके लिए काम करेगी और झूठ नहीं बोलना पड़ेगा, उसमें पैसा नहीं चलता, उसमें सिर्फ वैलेट चलता है, और वैलेट में भी पैसा ट्रांसफर करना सरकार की जिम्मेवारी होगी। हमने काम करना होगा, वो आएगा वक्त, वो अभी नहीं है, समझे ना। तो उस तक जाने के लिए जो अभी चल रहा है इसको भी हमने जीना है। मेरे पास एक वेंडर साथी आया, हम झूठ, प्रधान जी ने कहा ना कोशिश करते हैं कि कम से कम बोले। वो बोला कि मेरा लड़का 18 वार्ड में इसका LOR बना हुआ है। मैंने कहा 18 वार्ड में नहीं, ये खड़ा पाएगा नहीं पाएगा, ये अगर काम पे खड़ा होगा तो हम इसको मानेंगे। तो वो एकदम से सहम गए। या सिर्फ पैसों से बात नहीं होती, पैसा तो चाहिए ही चाहिए, यहाँ पर पैसे के साथ साथ थोड़ी बहुत तो ईमानदारी भी चाहिएगी।
यहाँ बदमाशी नहीं है, यहाँ 100% वसूली नहीं है। इस चंदे को अगर आप ये कहें कि वसूली है तो ये सरकार ने मंजूर किया हुआ है, होगी। काम चलाने के लिए पैसा आपसे लिया जाना है, वो होगा। तो ये जो चिट्ठियां हैं जो दब जाती हैं, इनको मैं एक साथी लगा के जो इनका एक्सपर्ट रहे और मुझे अपडेट करता रहे और रिजल्ट पे कहाँ पहुंची चिट्ठी पता लगेगा। और आप भी अपने मोबाइल से SMS करके यहाँ बैठे हुए आदमी से ये पूछ सकते हो, मैं जो दरखास्त दे के आया था उस पर क्या किया। आना ही नहीं, आए बिना आपका काम हो, हम ऐसी व्यवस्था करना चाहते हैं। आपको चक्कर क्यों काटने पड़े? चक्कर काटने में भी तो आप रेडी छोड़ के आते हो। जिस दिन बुलाया जाता है उस दिन तो रेडी छोड़ने में दिक्कत है। धरने में आते हो, रेडी तो लगी रहती है, उस दिन भी रेडी उठती है तो बोलते हैं फिर क्या फायदा हुआ, हम धरने में भी आए, रेडी उठ गई। वो उस दिन इसलिए उठती है क्योंकि अगर धरने में जाने वाले लोग हैं तो वो रेडी पे थोड़ी होंगे, धरने में होंगे। अगर धरने में नहीं गए और रेडी लगी हुई तो वो धरने वाले लोग नहीं है, रेडी उठ गई। आप कहते हो दोनों जगह हमारा नाम आए, ये हम नहीं कहते। उस दिन हम क्यों कहेंगे भाई रेडी मत उठा, उठेगी रेडी। धरने के साथ गद्दारी किया आपने, तो धरने के साथ गद्दारी करने वाले का सपोर्ट कैसे करें? हम रोज तो धरना नहीं लगाते, रोज तो जुलूस नहीं निकालते, समस्याएं आती हैं तब तो होती है ना। तो समस्याएं अगर खत्म होती जाएंगी आपके धरने भी कम होते जाएंगे। जरूरी नहीं है ना कि हम धरना कोई मतलब ऐसा तो है नहीं कि भाई हमारे को कोई ऐसी बीमारी है और गोली लेनी है और धरना ही गोली है, ऐसा तो नहीं है। हम भी पढ़ना लिखना जानते हैं, तो हम भी पढ़ना चाहते हैं, हम और आगे पढ़ना चाहते हैं। अगर हमारे पास टाइम होगा, हमारा दिमाग सही होगा, हम परेशान नहीं होंगे, तो क्या पता हम कोई और अच्छी किताब पढ़ के और अच्छी बात आपके लिए सोचें। नहीं तो हमारे मुंह से भी ये निकलेगा, अच्छा है धरने वाले दिन रेडी उठेगी, उस दिन तो चंदा देगा। तो कौन सी चीज सही है आपको खुद फैसला करना है। और चलान की और सारी बातें, ये चिट्ठियां हम कर चुके हैं, इन पे कार्रवाई के लिए आपको प्रधान जी ने जो कहा है ना, ये 100 रुपये डालते हैं रोज के, 3000 रुपये महीना प्रधान जी देते हैं। अब आपको 20 रुपये इन्होंने कहा है तो 600 रुपये बन गया। जिसके 600 रुपये पूरे होते हैं वो समझो प्रधान की बात को उसने सुना है। जिसके 600 पूरे नहीं हुए उसने ये मानना है अरे यार कभी कभी भर देता हूँ, प्रधान पूछेगा तो दिखा दूंगा। लेकिन यहाँ रिकॉर्ड में तो तारीख से हम एंट्री कराएंगे तो वो बात बोलेगी कि भाई 112 दिन में कितने दिन आए, आज ये दिखा दो। तो फिर वो चंदे पे भी लागू होगी। प्रधान जी समापन करें, जो और कोई बात हो तो। और जो लेट आए हैं वो तो भाई उनका तो फिर क्या किया जा सकता। चाय पका लो दोबारा आने के बाद आपसे जरूरी है। भाई साथियों, इतनी चर्चा हुई, आपको सारी चीजें तसल्ली से भी सुनाया, सारी चीज की आपको जानकारी भी दी, चाहे वो रेडी से रिलेटेड है, चाहे कूड़े से रिलेटेड है, चाहे पन्नी से चालान पे। संगठन आपका, लड़ाई भी आपकी। अब ये मजबूती आपको करनी होगी कि मजबूती रहे या ना रहे। सरवाज जी ने आपको क्लियर बताया है, जैसा कि प्रशासन के पास ऑफिशियल मैनेजमेंट है, हमारा संगठन भी एक ऐसा मैनेजमेंट बनाए जिसमें रेडी पटरी वाले को समस्या आए तो उसको कम समय में काम हो जाए। एक यहां पर एक अधिकारी की नियुक्ति हो
यहां पर ऐसे कर्मचारी लगाए जाएं जो आपका काम कंप्यूटराइज करें और ऑनलाइन आपकी शिकायतें जाएं, आप उसका फॉलोअप ले सके फोन पे ही, तो आपको रेडी से भी ना हटना पड़े, रेडी की छुट्टी ना करनी पड़े। इस तरह की व्यवस्था हम करना चाहते हैं और उसमें आप सभी साथियों का सहयोग ज्यादा जरूरी है। ईमानदारी लेकिन जरूरी, जैसा कि बताया कि पैसा भी जरूरी है, लेकिन पैसा इसलिए नहीं, बेईमानी करके अगर पैसा देना है तो वो हमारे को मान्य नहीं, बेईमानी नहीं। जैसा हम अपने परिवार को ईमानदारी से पालते हैं, वैसे हम अपने संगठन को भी बनाएं ईमानदारी से। ये मैं आपसे कामना करता हूं और अगला प्रोग्राम